नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ज़रूरी है एक बात जाननी। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, बिल्कुल वीडियो मिस मत करना। दोस्तों, अब आ गया है बरसात का मौसम। बरसात में क्या होता है कि हमने सोच लिया हमें धनिया बोनी है, तो धनिया बोने के लिए मुझे कुछ सूखी मिट्टी चाहिए, वो भी ऑर्गेनिक मिट्टी चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे? या मैंने इस तरह से बाइक बना के रखे हैं, ये बोरियां रखी बना के, गर्मी भर यही काम करते रहे। इसमें हमने पत्ते कचड़े सुखा के 3 महीने के तैयार करके इस तरह से भर लिया है। तो इस तरह से तो हम नहीं लगा सकते ना इसमें प्लांट। ये हमारी टमाटर के पौधा है, हम इसको लगाने जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे रुकेगा? तो इसके लिए मुझे चाहिए बिल्कुल छनी हुई, बिल्कुल अच्छी मिट्टी, वो भी ऑर्गेनिक बरसात के लिए। तो दोस्तों, कैसे वो आपका, अगर आपने तैयार नहीं की तो आपको कैसे मिलेगी? आपका दिल है कि मैं आज ही प्लांट लाके लगाना है, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए आज को आपको मैं उपाय बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से अगर आपके यहाँ 1-2 दिन बारिश रुक जाए, जब भी देखो कि थोड़ा सा धूप निकल रही है, तो आप अपनी मिट्टी में इस तरह से चीज़ें मिला लो। ये 40% गार्डन सॉइल ले लो, क्योंकि 40% नहीं है तो 20%। इसमें गोबर की खाद पहले ही मिली हुई है, तो चलो मान लेते हैं हम 40% ये गार्डन सॉइल हो गई। अब ये हमने क्या किया है, 20%, देखिए इसका आधा मैंने ये किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाई वो ले लिया मैंने। गोबर इसलिए नहीं ले रहे कि गोबर इसमें मिला हुआ, अगर गोबर हमारा मिला ना होता, इसमें गाय का गोबर पुरानी खाद ना मिली होती, तो मैं गोबर भी लेती। इसके अलावा ये मैंने धान की भूसी 10% ले ली है, वो भी मैंने इसको कंपोस्ट कर लिया। इस तरह से कंपोस्ट हो गई है, इसको ले लिया। अब दोस्तों, क्या करना है इसमें, अब जो चीज़ें मिलानी है वो बता रहे हैं। अब इसमें इतनी मिट्टी के लिए कम से कम 100 ग्राम के करीब हमें इससे ज़्यादा ही राख लेनी है। देखिए, इतनी राख ले ली, क्योंकि इस समय राख बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये राख का डबल काम करेगी। एक तो ये फर्टिलाइजर है, दूसरे ये आपको कोई भी कीट नहीं लगने देती है, ये एंटी फंगल भी होती है, एंटी बैक्टीरिया भी होती है। तो इस राख से हमारे हमारे जो प्लांट लगाएंगे उसकी जड़ों में कोई भी फंगस या बैक्टीरिया या वायरस नहीं लगेगा। तो राख डाल ली। इसके बाद दोस्तों, मैं डाल रही हूँ इसमें, देखिए ये नीम की खली, ये भी यही काम करती है। ये देखिए, कम से कम 100 ग्राम, 100 ग्राम के करीब, तौल तो नहीं रही लेकिन अंदाजे से बता रही, 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें जो है वो नीम की खली डाल दी। फिर इसके बाद दोस्तों, इसमें डाल रहे हैं 50 ग्राम के करीब, 50 नहीं, उससे थोड़ा कम ही होगा, ये है बोन मील, इसको डाल दिया। अगर है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बोन मील डाल दिया। इसके साथ साथ में ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ये है साफ पाउडर, ये फंगस के लिए पाउडर है, तो इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी ऑर्गेनिक मिट्टी बन रही है, क्योंकि इसमें कोई भी, मैं सभी चीज़ें जैविक डाल रही हूँ, केवल ये साफ पाउडर के अलावा। ये नहीं मुझे पता है, मार्केट से मंगाया है कि ये जैविक है या केमिकल है, लेकिन ये बोलते यही है कि ये भी जैविक होता है, इसलिए ये मिला रहे हैं। अब देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से मिला लिया। ये मेरी बन गई बरसात के लिए ऑर्गेनिक मिट्टी। और ये मैं क्या करूँगी, ज़्यादा नहीं इसको डालना होता है, केवल एक गमले में, देखना अभी डाल के भी आपको दिखाऊंगी। एक गमले में ये केवल आधा तसला डालते हैं बस, इसलिए डालते हैं कि उसमें हमारे प्लांट रुक जाएं, क्योंकि
हमने जो पत्ते भरे हैं, किचन वेस्ट भरा है, संतरे के पत्ते भरे हैं सुखा के, उसमें हमारा जो प्लांट है वो रुकता नहीं है, वो इधर उधर तिरछा हो जाता है। मिट्टी प्लांट की जड़ को रोक के रखती है। इसलिए गमला जब भर लिया है, इस तरह से बोरियां आपने भर ली हैं। अब अगर इसमें हम पत्ता ये लगाएंगे, देखिए अगर हम प्लांट लगाएंगे तो कहाँ रुकेगा, इसमें सब ये देखिए इस तरह से पुराने पत्ते, कंपोस्ट किए हुए पत्ते हैं और किचन वेस्ट है, नीम के पत्ते हैं, यही सब भरा हुआ है। और इसमें जो गार्डन वेस्ट होता है वो भरा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास दसियों गमले भरे रखे हैं, इनमें भी यही चीज़ें भरी हुई हैं। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर प्लांट लगाना शुरू कर देंगे। और ये देखिए हमारी टमाटर की पौध तैयार है। तो आज मुझे यही करना था, बढ़िया जैविक मिट्टी बनानी थी और बनाकर जो हमारे गमले तैयार है उनमें तो मैं भर लूँगी, और जो गमले मेरे नहीं तैयार हैं उनके लिए मैं बोरी में सूखी मिट्टी भर के रख लूँगी, छाया वाली जगह में, जहाँ पर बारिश हो वो मिट्टी हमारी भीगे नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हमें अभी लगानी हैं बरसात के मौसम में, जो जिसके लिए सूखी मिट्टी चाहिए। और जब बारिश होती है फिर आपके पास में गार्डन में एक डेली भी सूखी नहीं होती है, उस समय आप सोचते हो अरे अब कहाँ से सूखी मिट्टी लाएं। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ जिनको नहीं मालूम है कि सूखी मिट्टी का कितना महत्व होता है। उस समय जब हमारे 24 घंटे बारिश होती है, मुझे उसी समय बारिश में प्लांट लगाना होता है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये देखिए भुरभुरी मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें मैंने आपके सामने जो जो चीज़ डाली है वो दिखा दिया है। इसमें मैंने राख डाली है, नीम की खली डाली है, फंगस पाउडर डाला है, बोन मीट डाला है। तो ये चीज़ें डालकर, और कोई भी आप खाद डाल दीजिए जो आपके पास हो, किचन कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, जो खाद हो आप उसको मिला दीजिए। देखिए इस तरह से सब चीज़ें मिलके तैयार हो गई। एक बार इसको क्या करना है दोस्तों, ये मिलके तो तैयार हो गई है, लेकिन और इसको कोई डेली न जाए, जिससे हमारे हम प्लांट लगाएं उसको तकलीफ हो। अब देखिए हमारे पास सूखी मिट्टी नहीं है, तो मुझे पौध लगानी है। पौध लगाने के समय जब हम सीड लगाते हैं तो मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब बताइए जब हम बीज डाल रहे हैं हमें सूखी मिट्टी नहीं तो हम कैसे डालेंगे। तो उन नए हमारे गार्डनर भाई बहन हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि मिट्टी को तैयार करके भी हमें रखना है। क्योंकि इसीलिए उनके प्लांट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो टाइम से अपने प्लांट नहीं बो पाते हैं और पूछते रहते हैं कि आप क्या करूं, मैंने तो मेरे यहाँ तो मिट्टी नहीं है। तो उनके लिए कह रहे हैं अगर आपके पास में एक भी गमला मिट्टी का पड़ा हो, उससे आप 5-6 गमले तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें कर रही हूँ जिससे कोई डेली कोई जड़ कुछ कंकड़ हो वो निकल जाए, इस तरह से छनाई कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें जो मिला छानने से जो सब चीज़ें डाली हैं वो भी मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों ये सारी मिट्टी मैंने छान ली, और छानने का मिट्टी सही ऑर्गेनिक बनाने का पर्पज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये मिट्टी छनी हुई हमारी बिल्कुल रेडी है, देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये बोरी हमारे पास में है, ये देखिए ये बोरी है। अब इसमें हमने भर के रखा था गार्डन वेस्ट, आपको बता चुके हैं। अब इसमें केवल हम इतना मिट्टी ऊपर से अच्छी सी डालेंगे जिससे ये छनी हुई मिट्टी, जिससे हमारा प्लांट इसमें लग जाए। नीचे से गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और सूखे पत्ते हैं तो पौष्टिक तत्व मिलता रहेगा और देखने में लगेगा
कि पूरी मिट्टी मैंने भर रखी है, लेकिन नीचे हमने सारा वो चीज़ भरा है जिससे हमारे पौधे को खाद मिलेगी, पौष्टिक तत्व मिलेंगे। पत्ते भरे हुए हैं, सूखा किचन वेस्ट भरा हुआ है, संतरे और केले के छिलके भरे हुए इस तरह से भरे हैं। जरा से ही इतनी मिट्टी डाल दी। अब देखिए हम एक प्लांट निकाल कर इस तरह से आपको लगा के भी दिखा रहे। मेरा पर्पज क्या है, क्यों मैं आपको बता रही। ये मैंने टमाटर का, ये देखिए, ये प्लांट ले लिया और इस प्लांट के नीचे के दोनों पत्ते तोड़कर और इसमें ये मिट्टी इसलिए डाली है कि इसके हम रोक सकें। अब इस टमाटर को मैंने इस तरह से इस मिट्टी में दबा दिया। आपने नीचे कुछ भी भरना हो भर दो, लेकिन ऐसा भरना बरसात में सूखी चीज़ें जैसे गार्डन के सूखे पत्ते, किचन का सूखा किचन वेस्ट या गला हुआ, और प्लांट पौधों के जो जंगल से लाए हुए पत्ते सूखे, वो सब भर सकते हैं नीचे। और ऊपर से इतनी मिट्टी डाल दें और उसमें लगा दें प्लांट। इस तरह से प्लांट लगाएं। अब जो मिट्टी बच जाएगी वो हमें जितने हमारे ये बने हुए हैं इनमें हमें सब में लगाना है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी डालकर मिट्टी, और बकाया मैं ये मिट्टी को उन बोरियों में भर भर के सूखे स्थान पर रखूँगी जहाँ पर वो भीगे नहीं। जब मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत होगी तो ये ऑर्गेनिक बनी हुई मेरी मिट्टी मुझे उस समय उपलब्ध होगी, रेडी होगी बिल्कुल। तो यही आज मुझे आपको समझाना था, बताना था। हुआ ना ये बहुत खास, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग करते हैं। सब प्लांट दिखाते रहते हैं, सीड लगाते हुए दिखाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको गार्डनिंग करने का मुख्य तत्व बताती रहती हूँ। किस तरह से आप गार्डनिंग करें तो आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।